और ये प्रधानमंत्री की पहली तस्वीर राम मंदिर परिसर से, प्रधानमंत्री की वो तस्वीर जिसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। अब वो शुभ घड़ी आ गई है। मेरे पीछे की आवाज आप सुन रहे होंगे क्योंकि लोग काम करते करते के साथ इन तस्वीरों को देखकर बहुत उत्साहित, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज अपनी आस्था को छुपाने का दिन नहीं है। आज खुलकर ये बताने का दिन है कि हाँ, राम हमारे भारतवर्ष का अस्तित्व है और इस बात में कोई गुरेज नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम आप सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो शुभ घड़ी आप देखिए कि साधु संत भी आज प्रधानमंत्री को लेकर कितने गौरवान्वित है। सभी लोग वहां पे खड़े हो चुके हैं, लोग तस्वीर ले रहे हैं, इन तस्वीरों को कैद करना चाहते हैं और आवाज चारों तरफ से यही जय श्री राम। विधिवत पूजा अर्चना, शुभ घड़ी बेहद करीब है और इस शुभ घड़ी का इंतजार वाकई मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि जिन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है उनकी चर्चा आज इस घड़ी में भी होनी चाहिए, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है। हालांकि अदालतों की लंबी सुनवाई के बाद ये घड़ी आ पाई है, लेकिन इसके अलावा जिन लोगों का संघर्ष है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में छत्र है और वो चुन्नी है जो कि रामलला को अर्पित की जाएगी, उन्हें चढ़ाई जाएगी। ये तस्वीर बिल्कुल वैसी ही प्रतीत हो रही है जब भगवान श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या पहुंचे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वैसा ही क्षण आ गया हो। चलत विमान कोलाहल होई, श्री रघुवीर कहत सब कोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी छत्र लेकर रामलला मंदिर परिसर में और तमाम जो गणमान्य वहां पर मौजूद हैं उनका स्वागत में हाथ हिलाना और एक सेल्फी लेने को आतुर होना साफ तौर पर यह दिखाता है कि राम राज्य आ गया है। जाहिर तौर पर त्रेता युग की बात करते रहे हैं पूरे देशवासी और आज जिस तरीके से अयोध्या नगरी सजी है, जिस तरीके से राम मंदिर परिसर सजाया गया है, जिस तरीके से तमाम राज्यों में मंदिरों को सजाया गया है, तमाम सोसाइटी सजाई गई हैं, हर मन ये कह रहा है कि बार बार कहूं राम बारंबार चक्र सुदर्शन है रखवारा, यानी कि वो राम ही रखवारे हैं और उन्हीं राम के स्वागत में आज जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उनके स्वागत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर परिसर में मौजूदगी आप देख रहे हैं। हाथों में वो छत्र है जो कि रामलला को चढ़ाया जाएगा। आज प्रतीकात्मक यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 15 यजमानों के साथ मौजूद रहेंगे जो कि पूजन अर्चन में शामिल होंगे। एक 11 दिनों के कठिन अनुष्ठान के बाद आखिरकार वो दिन आया है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा उनके आंखों में काजल लगाया जाएगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक तो मंदिर परिसर से पीएम मोदी की, नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और उसके पहले हम वो तस्वीर भी दिखा रहे थे जब फिलहाल ये तस्वीर गौर कीजिए जिस तरीके से भाव भंगिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं। एक लंबा संघर्ष रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो हम जिक्र कर ही रहे थे कि 2017 के बाद से लगभग 67 बार ऐसा हो चुका है जबकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वहां पर मौजूद रहे हैं। भाव भंगियाएं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, शनै शनै धीरे धीरे मंदिर परिसर की ओर गर्भगृह में मौजूदगी होगी उनकी। और अभिजीत मोर की हम बात कर रहे थे 12 बजे से आधे घंटे पहले और 12 बजे से आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो 84 सेकंड्स बहुत अहम रहेंगे जब वो जो सबके मन को लुभा देने वाली मूर्ति थी भगवान श्री राम की, उसको काजल लगाया जाएगा और उन 84 सेकंड्स में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। टीवी स्क्रीन पर इस देश के हर एक नागरिक की निगाहें हैं इस लिहाज से क्योंकि वो इस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि आज भारत का कौन ऐसा नागरिक है जो अयोध्या नगरी में नहीं रहना चाहता है, जिसकी सनातन में आस्था है, जिसकी प्रभु श्री राम में आस्था है, वो सभी रहना चाहते हैं। लेकिन यकीनन जो जहां है वो इस बात से गौरवान्वित है, इस बात से उत्साहित है कि आज प्रभु श्री राम आ रहे हैं। इनके लिए जो संघर्ष हुआ है उस सबको तो भूला नहीं जा सकता है, लेकिन आज इस शुभ घड़ी के मौके पे हम नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसी बातें हो जिससे मन में टीस हो, मन में मलाल हो। इसलिए इस शुभ घड़ी का इंतजार और इस वक्त आप देख रहे हैं पीएम जो अपने हाथ में छत्र लेकर पहुंचे थे वो जो पुजारी हैं उन्हें सौंप दिया। है अद्भुत दृश्य, बिल्कुल वैसा ही कल्पना की जा सकती है जब अयोध्या में वो दो अवसर रहे होंगे जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर छत्र रखा जा रहा होगा, जब उनका राज्याभिषेक हो रहा होगा, और दूसरा ये जब वो वनवास से 14 वर्ष के बाद लौटे। और आज अयोध्या लगभग उसी तरह से आतुर है, व्याकुल है और प्रभु के लिए, उस दर्शन के लिए यहाँ पे कतारबद्ध, अगर आप अयोध्या में कहीं भी दृश्य डालेंगे इस वक्त कतारबद्ध लोग खड़े हैं, बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, सुदूर देश से आए हुए हैं और प्रभु की
उस लीला का, उस मूर्ति का दर्शन करना चाहते। लेकिन आज इस वेला में जो अभिजीत मुहूर्त, अक्षरा दक्षिणा नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त है, उस पे प्रभु का यह मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का उपक्रम होता हुआ प्रधानमंत्री वो तमाम जो उपक्रम है उसको करते हुए, उससे पूर्व जो भी स्वच्छता के जो तमाम सारे उपक्रम हैं उनको अमली जामा पहना रहे हैं। वो उसके बाद प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा का वो जो कार्यक्रम है वो विधिवत प्रारंभ होगा। मृगशिरा नक्षत्र है जो कि बात हो रही थी 12:29 के बाद मृगशिरा नक्षत्र में अभिजीत सूर्य जो है अभिजीत मुहूर्त में तमाम गणनाएं की गई हैं और उसके बाद काशी से निकाला गया वो मुहूर्त जिसमें अनुष्ठान की यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। प्रधानमंत्री स्वयं बैठे हैं आसन पर। आसन पूजन के बाद वो तमाम अभिमंत्र से उनको सिंचित करते हुए, और वो जो ये सामने जो छत्र आप देख रहे हैं इससे वो तमाम प्रक्रियाएं यहां पर इस वक्त होती हुई। दिव्य मंदिर, इसका जो तमाम सारी गणनाएं हैं वो इस वक्त अयोध्या में जो संचार है वो एक अद्भुत दृश्य यहां पर प्रस्तुत करा। तमाम देश के गणमान्य सामने बैठे हुए, शायद ऐसा ही दृश्य तब रहा होगा जब प्रभु 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे होंगे अयोध्या में और अयोध्या ने उनको उसी तरह गले लगाया होगा। आज वो अयोध्या उसी तरह से प्रभु के लिए व्याकुल है और यहां पर उनके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तमाम सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं आसन पर विराजमान हैं। संकल्प का कार्यक्रम चलता हुआ और अन्न ग्रहण किए। लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो छह के छह परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखाया था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है। करवट बदली, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय।
जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी जब सुनना शुरू तो ले लिए, जब हमें आ रहा है वो ले लिए। जन्मभूमि हनुमंतं नागेशं शरयूं तथा लक्ष्मणं वेणुतीर्थं वन्देहा एतत्कर्म प्रभादेवताभ्यो लक्ष्मीनारायणाभ्यां उमामहे मालूम है।
अरे ठीक है यार, मालूम है, जाओ जाओ जाओ। अरे ठीक है, जाओ, अरे जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन, जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से, नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है। और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है। और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए, उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है। और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर, अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरतलाल, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के बाल रूप में दर्शन देते रहे। और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे। और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है जो लाल रंग का, रक्त वर्ण का हुआ, और द्वापर में वो नीले रंग के हुए, और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ जो रामलला देख रहे हैं के सामने चार भाइयों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं। और उन्हीं प्राचीन विग्रहों के समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं। और भारत को, भारतीयता को, सनातन शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो ये जो सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है,
उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस कामकाज की विश्राम, ये भावना हमेशा घनीभूत रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना एक प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हुआ। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की रथ यात्रा की सारथी रहे, गुजरात में समन्वय भूमिका में रहे, तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गाँव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रथ यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी तो एक भीड़ प्रति नवरात्र के समय जल पीकर 18 घंटे से एक भीड़ प्रति के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, इन्होंने अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी को आज से 25 वर्ष एक कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या आए थे। शपथ लिया यहाँ पर जब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ उनका पुनरागमन और अंकं खं गं घं नं आदित्य गुवाकाशात् प्रेमुष्टाभ्यन्मः इंचं चं जं जं यं ईं शब्दस्पर्शरूपसगन्धात्मने प्रतिनिभ्यां नमः ॐ टं ठं टं ठं टं रुद्रत्वं चक्षुर्दिग्भाग्रहणात्मने मध्यमाभ्यां नमः एतं धं 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 नं ऐं वाक्पाणिपादवायुमस्तात्मने अनामिकाभ्यां नमः ओम पम भम 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 मम औं वचनादानकं विसर्गानन्दात्मने अरिष्टिकाभ्यां नमः अं यं लं लं वं शं शं सं हं वं शं अः मनोबुद्ध्यङ्कारात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः देवे अंकं खं गं घं नं आदित्योवाकाशात्मने हृदयाय नमः इंचं चं 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 यं ईं शब्दस्पर्शरूपसगन्धात्मने शिरसेस्वा अस्मिभ्यां नमः ॐ टं 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 मध्यम श्रोत्रत्वं चक्षुर्दिग्भाग्रहणात्मने मध्यमाभ्यां नमः एतं तं 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 नं ऐं वाक्पाणिपादवायुमस्तात्मने अनामिकाभ्यां नमः ॐ पं 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 औं वचनादानकं अं यं लं लं वं शं शं सं हं वं शं अः मनोबुद्ध्यङ्कारात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयान्यासः ओम अंकं खं गं घं नं आदित्योवाकाशात्मने हृदयाय नमः इंचं चं 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 यं ईं शब्दस्पर्शरूपसगन्धात्मने शिरसे स्वाहा ॐ टं 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 नं ॐ श्रोत्रत्वं चक्षुर्दिग्भाग्रहणात्मने शिखायै षट् एतं तं 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 नं ऐं वाक्पाणिपादवायुमस्तात्मने कवचाय ॐ पं 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 औं करतलकरपृष्ठाभ्यां नेत्रविद्याय अभ्यं उषं सं सं अः मनोद्यङ्कारात्मने अस्त्राय भटो एवं आत्मनि कृत्वा हस्तं प्रक्षाल्य देवी पूजादेवस्य नमो देव अंकुष्टं दत्त्वा आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं शं सं हं वं शं हं सः रामचन्द्रस्य प्राणाय प्राणाः ॐ आं ह्रीं शं हं सः तं वं शं शं वं शं
वायुसेना के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
है।